नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन खबर प्लस। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज हो गई। वक्फ कमिश्नर के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों से वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड और विवरण मांगा गया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शताब संस ने बताया कि राज्य गठन के समय संपत्तियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो पाया था, इसलिए अब नए सिरे से रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों से जानकारी मिलने के बाद वक्फ बोर्ड आवश्यक कार्रवाई करेगा। साथ ही वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके और किसी प्रकार की अनियमितताओं पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। देखिए, वक्फ संपत्तियों के ऊपर हमने लगातार अपनी बात कही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार बड़ी गंभीरता के साथ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद लेके आई और उस उम्मीद एक्ट में जिस तरह से ये कहा गया कि एक्ट आने में एक तो लंबा समय लगा, लंबे डिस्कशंस हुए, हमने पार्लियामेंट में हालात को देखा, उसके बाद उम्मीद पोर्टल के ऊपर तमाम संपत्तियों को रजिस्टर्ड करने की बात आई। इसी बीच में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ कि वक्फ के अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, प्रॉपर कागजात नहीं है। तो कहाँ गए वो कागजात? अगर कागजात पीछे से आए तो पता होना चाहिए कि भाई कितने आए, और नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं। इसके लाइन के ऊपर हमने जो उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनसे भी कई बार पत्राचार हुए, फ़ोन से बात हुई और हमने उनसे निवेदन किया कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ दिए उनकी कॉपीज़ आप हमें अवेलेबल करा दें, तो हमारे लिए कम से कम इसमें सही को और गलत को पहचानने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो शायद अवेलेबल नहीं करा पाए। फिर हमारी लाइन चली कि हमने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा कि भाई हमें एक साइड लाइन से कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि ज़िले के पास तमाम जो संपत्तियां हैं उसका ब्यौरा रहता है, तो उसमें वक्फ संपत्तियां कितनी हैं ये निकल जाए तो हमारे लिए कार्य करना आसान हो जाए। तो उस बात के ऊपर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्राचार किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पत्र का संज्ञान लेते हुए माननीय कमिश्नर महोदय को आदेशित किया है और माननीय कमिश्नर महोदय के थ्रू ये कहा गया है कि जितने भी जिलाधिकारी हैं वो सब अपने यहाँ जो वक्त की संपत्तियां हैं जिले में उसका ब्यौरा वो प्रस्तुत करें, जिससे मिलान कराकर जो अवैध कब्जेधारक बैठे हैं, जो सेटिंग गेटिंग के थ्रू जो संपत्तियों के ऊपर पूर्ववर्ती सरकारों ने वक्त के ऊपर कब्जे कराए हैं वक्त माफिया के साथ मिलकर, उसका पटाक्षेप हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके, और वो संपत्तियां जो हैं वो गरीबों के लिए, जो सदके ज़कात खैरात के मुस्तहिक लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो उनका हक चंद अमीर दबा के बैठे हैं, जिनको पॉलिटिकल शेल्टर में जिन्होंने लूट किए, और उनसे लेकर गरीबों को वो प्रॉपर्टी दी जा सके। तो एक बहुत ईमानदार कोशिश है। 10 दिन के अंदर जिस तरह से रिपोर्ट देने के लिए कहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि 10 दिन के बाद वक्फ बोर्ड का एक शानदार एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा और अब ये माना जाए कि वक्फ माफिया, वक्फ इंक्रोचर और जो अपने आप को गुंडा एलिमेंट, अपने आप को जो दादागिरी दिखा के अपने आप को दादा समझते थे, अब उनकी खैर नहीं है। और गरीब मुसलमान जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जो बेघर हैं, जो बेवा बहनें हैं, बच्चे यतीम बच्चे हैं, अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। ये अब तय हो चुका है कि अब कुछ के बुरे दिन आएंगे लेकिन कुछ के अच्छे दिन भी आएंगे।